नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ठंड में होने वाली रेनॉल्ड्स बीमारी के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या टैटू बनवाने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर नाश्ते में अंडा खा रहे हैं तो एक खास टिप का ध्यान जरूर रखें। रेनॉल्ड्स डिजीज, देखिए हो सकता है आप इस बीमारी का नाम पहली बार सुन रहे हो, पर ये बहुत आम है, खासतौर पर औरतों में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेनॉल्ड्स डिजीज से ग्रसित लोगों में से 80% औरतें होती हैं। दरअसल ये ठंड में होने वाली एक बीमारी है। इसमें आपके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे दिखने लगते हैं, साथ ही वो एरिया सुन्न भी हो जाता है। ऐसा ज्यादातर हाथों, पैरों की उंगलियां, नाक और कान में होता है। अब क्योंकि ठंड आने वाली है, मतलब लगभग आ ही गई है, तो जानते हैं इस बीमारी के बारे में। ये क्या होती है और इसके पीछे कारण क्या है। रेनॉल्ड्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये ज़्यादातर हमारे हाथ पैरों की फिंगर्स या कभी कभी नाक, कान और निपल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हाथ और पैरों में हमें झंझनाहट फील होती है, थोड़ा दर्द भी फील होता है या कभी कभी बर्निंग। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ की स्किन एकदम से वाइट पड़ जाती है और उसके बाद जैसे जैसे ब्लड सप्लाई रिटर्न करती है तो वो थोड़ा ब्लू और उसके बाद कलर रेड वापस आ जाता है। रेनॉल्ड्स डिजीज के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ठंड और इमोशनल स्ट्रेस। रेनॉल्ड्स डिजीज क्यों होती है, ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि रेनॉल्ड्स डिजीज कितने तरह की होती है। जब हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज, इसका मतलब है ये प्राइमरी रेनॉल्ड्स डिजीज है जिसका कोई कारण नहीं है, जिसे हम प्राइमरी या इडियोपैथिक रेनॉल्ड्स बोलते हैं। एक दूसरी तरह की रेनॉल्ड्स है जिसमें कोई अंडरलाइन डिजीज होती है, जिसे हम सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज बोलते हैं या रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। अब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम प्राइमरी रेनॉल्ड्स या रेनॉल्ड्स डिजीज़ की बात करें तो ये अक्सर माइल्ड होता है। इसमें सारी फिंगर्स भी इफेक्ट नहीं होती हैं, इसमें यूजली थंब इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ फिंगर्स होती है, माइल्ड होता है, कोई अंडरलाइन कारण नहीं होता है और ट्रीटमेंट भी ईजी है। वेरस अगर हम सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज़ यानी कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम की बात करें तो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में डिजीज़ काफ़ी सीवियर होती है, अटैक्स भी काफ़ी देर तक रहते हैं, इसमें सारी फिंगर्स इफेक्ट होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई अंडरलाइन डिजीज़, जिसमें सबसे कॉमन है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे जोगरन सिंड्रोम, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये सब अंडरलाइन होते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज़ के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग, कुछ केमिकल एक्सपोजर या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। कारण हमें पता चल गया। अब जानते हैं कि अगर आपको रेनॉल्ड्स बीमारी है तो उसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, साथ ही इसका इलाज और बचाव क्या है। प्राइमरी रेनॉल्ड्स सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी रेनॉल्ड्स हो, यानी कि किसी सिस्टमिक बीमारी की वजह से रेनॉल्ड्स हो, तब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लंबे समय तक ब्लड फ्लो ना मिलने के कारण छोटे छोटे खड्डे या पिट्स बन सकते हैं, ये अल्सर्स भी बन सकते हैं और टिश्यू डेथ यानी कि नेक्रोसिस भी हो सकता है। जिन लोगों को रेनॉल्ड्स डिजीज है उन लोगों को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े, ग्लव्स, सॉक्स, स्कार्फ्स या फिर ठंड में रहने वाले लोगों को ज्यादा लेयर्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं। स्मोकिंग को बंद करना चाहिए कंप्लीटली। दवाइयाँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको रेनॉल्ड्स डिजीज हो तो एक र्यूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये इसलिए ताकि जो भी अंडरलाइन कंडीशन हो, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स हो रहा है, इसे आप सही से डायग्नोज कर पाए और सही जांच ले पाए। मेडिसिन्स में कुछ अल्फा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे निफिडिपिन रेनॉल्ड्स में काफी मदद देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो ट्रिक्स बताई हैं, इस ठंड के मौसम में उसे जरूर ट्राई करिए, सही रहेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन पहले वो ब्लड डोनेट करने गया, उसे वापस लौटा दिया गया। क्यों?
क्योंकि ब्लड डोनेट करने से 3 दिन पहले उसने एक नया टैटू बनवाया था। तो क्या जो लोग टैटू बनवाते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? अब इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि कई ब्लड बैंक्स ऐसे लोगों को वापस कर देते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में टैटू बनवाया होता है। तर्क ये दिया जाता है कि इन लोगों के खून में इन्फेक्शन का खतरा होता है क्योंकि टैटू बनवाने के लिए सुई का इस्तेमाल किया गया होता है। तो क्या टैटू बनवाने के बाद आप कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 महीने बाद आप ब्लड दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि पहले डॉक्टर से इस बारे में बात की जाए, जाना जाए क्या ये सही है। तो हमने बात की डॉक्टर जीनत से। डॉक्टर जीनत ने हमें बताया कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, एक मिथ है। दरअसल ब्लड डोनेशन से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि वो खून सेफ है या नहीं। ये टेस्ट हैं HIV और हेपेटाइटिस B और C। अगर ये टेस्ट नेगेटिव निकलते हैं तो आपका ब्लड डोनेट करने के लिए सेफ है, और ऐसा हर केस में किया जाता है। यानी जब भी आप ब्लड डोनेट करने चाहें, भले ही आपने टैटू बनवाया हो या ना बनवाया हो, ये टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड डोनेट करने से पहले आपका टेस्ट किया जाएगा। इसलिए अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि आपने टैटू बनवाया है और इस कारण वो आपका ब्लड नहीं ले सकते, तो ये गलत है, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। कई लोग नाश्ते में अंडा खाते हैं। मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना, क्योंकि प्रोटीन होता है हेल्दी। पर ज़्यादा हेल्दी बनने के चक्कर में लोग कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करते हैं। ये होता है ब्रेड में। पर अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो हर कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं होता है। गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स दोनों होते हैं, ठीक इंसान की तरह। आपको अंडे के साथ खाने हैं गुड कार्ब्स, क्योंकि वो अंडे में जो प्रोटीन है शरीर को उसे अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गुड कार्ब्स आपके होते हैं ओटमील, होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन्स में, तो उसे नाश्ते के साथ ज़रूर लीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।